इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर किया पलटवार। बोले, हार के डर से मंगलसूत्र के नाम का नया कार्ड लेकर आए हैं प्रधानमंत्री। अभय बोले कि कम से कम प्रधानमंत्री मोदी को मंगलसूत्र की बात नहीं करनी चाहिए। जो खुद के मंगलसूत्र की लाज नहीं रख पाए, वे किसी के मंगलसूत्र की बात क्यों करें। अभय बोले, प्रधानमंत्री मुसलमानों को अलग थलग करना चाहते हैं। इनेलो प्रदेश प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलसूत्र पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी को मंगलसूत्र की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो खुद के मंगलसूत्र की लाज नहीं रख पाए, वे किसी के मंगलसूत्र की बात क्यों करें। अभय चौटाला ने कहा कि पहले दौर के चुनाव के बाद जब पीएम मोदी को लगा कि भाजपा 200 से भी कम सीटों पर सिमट जाएगी, तो उन्होंने मंगलसूत्र का नया कार्ड खेला है। अभय चौटाला ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी की बौखलाहट का नतीजा है कि वे हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन नहीं जीत पाएंगे। ये मुसलमान को अलग थलग करना चाहते हैं। हिंदू और मुस्लिम के नाम पे चुनाव को जीतने का प्रयास है, नहीं जीत पाएंगे। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहीं किसान का जिक्र नहीं किया, कहीं एमएसपी का जिक्र नहीं किया, कहीं ओपीसी का ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कोई जिक्र नहीं है। यही हालत कांग्रेस की है। कांग्रेस पार्टी ने भी एमएसपी का जिक्र नहीं किया। राहुल गांधी ने बयान तो दिया है कि मैं एमएसपी का कानून बनाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में दोनों पार्टियां चिल्लाती है, ये कांग्रेस वाले बहुत चिल्लाए, लेकिन इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में कहीं ये नहीं लिखा कि हमारी सेंटर में सरकार बनने के बाद हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर देंगे। आज भी नहीं है। ये किसान विरोधी है, ये कर्मचारी विरोधी है, ये मजदूर और गरीब के विरोधी है। ये तो सिर्फ कैसे बड़े इंडस्ट्रीज को फ़ायदा मिल सके उसके ऊपर सोचते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे सवाल उठाए कि प्रॉपर्टियों में सर्वे करेंगे, आपके मंगलसूत्र इकट्ठे करेंगे, जिनके बच्चों को ये सिर्फ और सिर्फ बुखलाहट है प्रधानमंत्री जी। ये मुसलमान को अलग थलग करना चाहते हैं। हिंदू और मुस्लिम के नाम पे चुनाव को जीतने का प्रयास है, नहीं जीत पाएंगे। 102 सीट की जो अब तक जो वोटिंग हुई है, जो रिपोर्ट इनके पास गई है, उससे इनको साफ और स्पष्ट बता दिया गया कि तुम 200 से भी कम में जाने वाले हो। तब ये नया कार्ड निकाल करके ले आए, तब ये मंगलसूत्र की बात करी है। मोदी जी को मंगलसूत्र की बात नहीं करनी चाहिए, ये उनके मुंह से शोभा नहीं देता। जो खुद मंगलसूत्र की लाज नहीं रख पाए, वो किसी के मंगलसूत्र की बात क्यों करें। हमने जैसे संदीप का नाम दिया, यूथ है, पढ़ा लिखा लड़का है, इंजीनियर है, छोटी उम्र का है। ये जो जितने भी पुराने धुरंधर राजनीतिक आदमी हैं, इनका और कोई काम नहीं बचा। अब ये अगले की कैसे उसका तोड़ निकाला जाए, उस काम में लग जाते हैं। कांग्रेस का जहाँ दिवाली इस बात को लेकर के पिट गया आज कि आज तक कांग्रेस अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई, अब तक संगठन नहीं बना पाई। आज भी कांग्रेसी जूतम बजा रहे हैं आपस में। और वहीं भाजपा की हालत ऐसी है कि भाजपा के जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट है, चाहे अशोक तंवर जी है, चाहे चौधरी रणजीत सिंह है, चाहे कोई धर्मवीर है, या कोई मनोहर लाल खट्टर खुद हैं, कोई कैंडिडेट अब तक जाकर के गांव में प्रचार नहीं कर पाया, गांव के लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पाया। किसानों के साथ जिस तरह का बर्ताव इन्होंने पिछले 5 वर्षों में किया है, आज किसान जागरूक हो चुका है। किसान आज हर आदमी से, हर राजनीतिक व्यक्ति से, जिन लोगों ने उनको प्रताड़ित किया, उनसे सवाल और जवाब करता है और पूछता है कि हमें दिल्ली जाने से अगर आप रोक सकते हो, तो हम आपको अपने गांव में आने से क्यों नहीं रोक सकते। ये हमारा भी अधिकार है, तुम्हारे पास तो अधिकार नहीं था, तुम तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की ताकत की वजह से कर रहे थे। आज कील गाड़ने वाले लोगों की कील उखाड़ने का लोगों ने फैसला कर लिया।
मैं हिसार के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हिसार में 3 उम्मीदवार हमारे उम्मीदवार के सामने, एक जेजेपी से, एक बीजेपी से और एक कांग्रेस से आने वाला है। तीनों के तीनों 4.5 वर्ष तक मलाई खाने वाले थे। तीनों ने किसानों को परेशान किया था और उन तीनों उम्मीदवारों को हिसार के जो मतदाता हैं वो बहुत बड़ा सबक सिखाएंगे। हमारी उम्मीदवार बहुत बड़े वोटों से जीत करके आएगी, क्योंकि लोगों का विश्वास हमारे प्रति बड़ा है। हमने लोगों की लड़ाई लड़ी, पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों की, चाहे उन पे कभी भी किसी भी तरह का अत्याचार सरकार ने करने का प्रयास किया, केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी जो उनके साथ जाकर के खड़ी हुई और उनकी लड़ाई विधानसभा में लड़ी, बाहर भी लड़ी, उनको न्याय दिलवाने का काम किया। ये जो दोनों पार्टियां हैं, इनकी हालत देखने लायक होगी। जो कहते थे हम 10 की 10 जीतने में सक्षम है, वो तो टिकट ही अनाउंस नहीं कर पा रहे बेचारे। उनकी तो हालत बहुत ख़राब है। भाजपा वालों को कोई बता दो किसी गांव में बढ़ने देता है तो जब वोट मांगने जाते हैं, तुम सरसा के सारे साथी हो। यहाँ पे अशोक तंवर जो है कहीं वोट मांगने गए हैं, विरोध हुआ कि नहीं हुआ? है हुआ है ना विरोध? किस बात का विरोध है बताओ फिर? अशोक तंवर का विरोध नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के फैसलों का विरोध है, बीजेपी का विरोध है। अशोक तंवर तो पहले भी यहीं घूमता था, तब तो इसका कोई विरोध नहीं करते थे। मुझे कई शादियों में मिला है, कई फंक्शनों में मिला है, कहीं विरोध नहीं। लेकिन जैसे ही भाजपा का पटका पहना, साथ के साथ विरोध का सामना करना पड़ा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पटका पहन लेता तो लोग स्वागत करते, फूल मालाएं पहनाते। बीजेपी और बीजेपी का गठबंधन था, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं। कुछ महीनों से नहीं, कुछ दिन से। और कल तक भी उनका गठबंधन था, परसों तक भी। अगर गठबंधन ना रहता तो उनके बनाए हुए चेयरमैन पहले हटा दिए जाते, उनके लगाए हुए वकील जो थे सरकारी वो पहले हटा लिए जाते। ये एक अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग अलग हुए थे कि लोकसभा के चुनाव तक हम एक दूसरे का, भाजपा सिर्फ ये चाहती थी कि जो वोट ये थोड़ा बहुत लेंगे उससे भाजपा को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अब लोगों को इनका सारी चीज़ों का सामने आ गया, असलियत का पता लग गया कि आज भी ये एक दूसरे के साथ मिले हुए, आज भी एक दूसरे की मदद करें। मुख्यमंत्री घपले और घोटालों की जांच की बात करने लगे कल से। अगर शिकायत आई 4.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री के सामने हमने लगातार धान घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, सरकारी दवाइयों के खरीद का घोटाला, इवन उसके साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन में पकड़े गए 3 करोड़ रुपए का जो मामला था, वो एसएस बोर्ड के अंदर एग्ज़ाम देते हुए उसके कापियाँ बदलते हुए लोग पकड़े गए थे, वो एक घोटाला। उसके साथ साथ जॉब लगाने के नाम पे पैसे लिए जा रहे थे, वो पेपर घोटाला। अनेक घोटाले हमने सबूत के साथ विधानसभा में दिए। मुख्यमंत्री, ये जो मनोहर लाल खट्टर जब तुम मुख्यमंत्री था तब क्यों नहीं जांच कराई? आज सैनी कहता है मैं जांच कराऊंगा, तो फिर सैनी अखबार में स्टेटमेंट देने की बजाय पहले सार्वजनिक करे ना शराब घोटाला, सार्वजनिक करे धान घोटाला, सार्वजनिक करे रजिस्ट्री घोटाला। वो दम नहीं है, ये केवल अखबारों तक है। इनको भौंकने की आदत है, ये भौंकने में माहिर है। सिर्फ अखबारों में ये बात कहेंगे, जांच नहीं कराएंगे। जांच कराते तो मारे जाएंगे। खनन घोटाले की जांच कराए पिछले 10 साल के, अगर दम है नायब सैनी में, अपने आप को मुख्यमंत्री मानता है। मैं तो कहता हूँ डम्मी है, मुख्यमंत्री है ही नहीं। आज भी खुद ही ये बयान देता है मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कहाँ है? पिछले 10 साल का खनन का माफिया, अगर खनन घोटाले की जांच हो जाए तो ये मुख्यमंत्री खुद फंस जाए। इसके खिलाफ मेरे पास अनेक शिकायतें आई थी, आज भी कॉपियाँ पड़ी हैं। ये कहता है कोई लिखित में दे, मैं कल ही भेज देता हूँ, करा देगा जाँच, पूछ लो उससे। इसके खुद के खिलाफ पंचायतों ने लिख के दिया कि हमारे गांव की मिट्टी खोद के खा गया गई। ये जब मंत्री था, सीपीएस इसको बनाया हुआ था, तब की बातें हैं। मैंने विधानसभा में इसके खिलाफ जांच की मांग करी थी। दैनिक सवेरा के लिए सिरसा से विजय कुमार की रिपोर्ट।